हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे गाइस। मैं हूं हर्ष पांडे और स्वागत है आपका इंटू के टेक में। गाइस, आज मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको पाइथन स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाता हूं अपने कोर्स पे, जिसमें मैं आपको पाइथन शुरू से लेकर अंत तक सिखाने वाला हूँ, जो जिसमें मैंने पाइथन को चैप्टर वाइज मॉड्यूल में डिवाइड किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मैं आपको एकदम ये कोर्स बिगनर टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। और आई एम ऑल्सो अ डेवलपर, सो मेरे एंड से जो भी चीजें मुझे समझ में आती जाएंगी मैं आपको लर्निंग कराता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते गए। सो बेसिकली ये जो कोर्स है आप देख सकते हो, पाइथन मास्टरी विद मी, एंड माय नेम इज हर्ष। वेलकम टू पाइथन मास्टरी। इसमें क्या है, बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली पाइथन कोर्स डिजाइन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्रॉम स्क्रैच थ्रू द रियल कोडिंग एग्जांपल एंड एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली गाइज मैं आपको इजीएस्ट वे में चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, और उसके बाद से हर एक चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। और ये नोट्स आपको गाइस प्रॉपरली, जितना भी मैं कोड कराऊंगा इसमें, सारे कोड आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, जिसमें बेसिकली गाइस आपको कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, सारी चीजें एक ही जगह पे मिलने वाली हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं यहाँ पे बेसिकली इसका मॉड्यूल जो रहने वाला है, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। आप जब अपनी पाइथन की जर्नी को स्टार्ट करते हो, बेसिकली समझना होता है कि प्रोग्रामिंग एक्चुअल में गाइस क्या होती है, क्यों पाइथन, पाइथन के रूल क्या है, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने पाइथन चुना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाइस, पाइथन एक सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, बिगनर फ्रेंडली है। और अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप पाइथन को फर्स्ट लैंग्वेज एज अ प्रोग्रामिंग देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसके बाद देखो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, पाइथन ही क्यों चुननी चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन, पहला प्रोग्राम क्या है, मॉड्यूल एंड पिप क्या होता है, कमेंट्स, ये आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो बेसिकली गाइस देखते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क जस्ट as we use language like Hindi English to communicate with people, we use programming language to communicate with computers। इसमें बेसिकली क्या होता है, सिंपल सी बात है गाइस कि अगर आप कोई ह्यूमन हो, आप कोई कोड लिखते हो, तो आप कंप्यूटर को समझाते हो, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर। दैट मीन्स कि एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि आप बेसिक पढ़ते चले आ रहे हो, और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसे और इनहेंस कर सकते हो। देखो गाइस, इसमें बेसिकली क्या है, अब आते हैं कि पाइथन एक्चुअल में क्या है। तो पाइथन इज आपकी जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है गाइस, जिसमें आपको जो है सेंटेक्स क्लीन और रीडेबल होते हैं। आप इजीएस्ट वे में इसको सीख सकते हो। पाइथन के सेंटेक्स गाइस इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इसे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हो यूज्ड व्हाई पाइथन मींस दैट यूज्ड बाय बिगिनर्स, स्टूडेंट, डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट। आप देख सकते हो एआई एमएल अभी करंट में चल रहा है, और उसमें भी पाइथन और ब्लॉकचेन का काफी यूज है। और इसके फीचर्स क्या है गाइस, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, हाई लेवल की लैंग्वेज होती है गाइस। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है आप इसे विंडो, लिनक्स, मैक किसी भी चला सकते हो, कम्युनिटी इसकी सपोर्ट मिलता है गाइस। इसके अलावा वर्सेटाइल है, इसके थ्रू आप वेब ऐप, एआई एमएल, ऑटोमेशन और सारी चीजें कर सकते हो। तो चलो गाइस, इसके बाद से जो इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली गाइस सबसे पहले आपको python.org पे चले जाना है गाइस। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली आप किसी ब्राउजर में चले जाओगे, यहां पे आपको सर्च करना है python.org। और जब आप गाइस python.org पे जाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लेटेस्ट पाइथन को पे डाउनलोड पे आप जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको आ गया ऑप्शंस। और गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर मिल रहा है। जैसे क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद गाइस जब इसका पाथ आप सेटअप कर लोगे, तो बेसिकली गाइस इसमें क्या होगा कि आप जैसे वहां पे जाकर डाउनलोड करोगे, आप इंस्टॉलर को रन करने के बाद जो भी प्रोसेस आएगा सबको आपको एग्री करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद ऐड टू पाथ कर देना है। और इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने टर्मिनल में जाना होगा और सर्च करना होगा आपको cmd। और यहाँ पे जैसे ही आप cmd में गाइस आओगे, और cmd में आकर के आपको बेसिकली लिखना है पाइथन डैश डैश वर्जन। और जैसे आप एंटर हेड करोगे गाइस, आप देख सकते हो आपको पाइथन का इंस्टॉल वर्जन मिल जाएगा। और इसके बाद से अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, तो गाइज आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना होगा बस पाइथन लिख करके आप एंटर करोगे। यहाँ पे आपकी रेपल खुल चुकी है गाइज। बेसिकली यही ये आपका जो है, इसको रेपल बोलते हैं। रेपल का मतलब होता है REPL। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ बेसिकली कि एक्चुअल में क्या होता है। मैंने बोला REPL, दैट मीन्स की रीड, इवेल्युएट, प्रिंट एंड लूप। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली आपका एक रेपल है, जहां पे आप किसी को रीड करते हो, प्रिंट करते हो,
इवेल्युएट करते हो एंड वो लूप में चलता है। और पता है गाइस कि ये बाय डिफॉल्ट आपका कैलकुलेटर भी होता है। लाइक मैंने लिखा 2 + 3, आप देख सकते हो 5 आ गया। मैंने लिखा 36 × 2, 72 आ गया। तो बेसिकली दिस इज द रेपल गाइस। एंड आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही स्टेप दिए हुए हैं कि इंस्टॉलेशन को कैसे वेरीफाई करना है। बेसिकली पाइथन वर्जन जब आप वहां पे लिखा था मैंने, तो वर्जन मिल गया था। अब इसके बाद से गाइस देखते हैं कि पहले हमारा जो फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम होने वाला है वो कैसे हम पाइथन में अपना प्रोग्राम बनाते हैं गाइस। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द पाइथन। सो गाइस इसके लिए बेसिकली आप कोई भी आईडी अपने में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर में चले जा सकते हो। वेब ब्राउजर में जाकर के गाइस आपको क्या करना है कि वहां पे जाके लिख देना है VS कोड डाउनलोड और एंटर हिट करना है गाइस। और ये बेसिकली बिगनर फ्रेंडली है, बहुत इजी है, हर कोई प्रेजेंट में डेवलपर इसी को प्रेफर करते हैं। आपको यहाँ पे विंडोज 10 लेवल के अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। जैसे आप यहाँ पे जाओगे गाइस, ये आपसे डाउनलोड करने के लिए कहेगा एंड सेटअप पाथ करेगा। तो पाथ सेट करके आपको ये करना है कि जहां पे आपके पास स्टोरेज हो, स्पेस हो, वहां पे आप इस को डाउनलोड कर लेना। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है गाइस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ पाइथन लर्निंग के नाम से। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फोल्डर को मैं डायरेक्टली ओपन कर लूंगा VS कोड में। ठीक है गाइस, ये हमारा VS कोड है आईडी जहां पे हम कोडिंग करने वाले हैं। और मैं इसको अलाउ कर देता हूं। और आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पहली फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ first.py। ओके गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली पहला हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें मैं लिखूंगा आपका पाइथन में हम पहले लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो गाइस देखो यहाँ पे पहले जो प्रिंट फंक्शन से आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे सब बनाते हैं, हम बनाते हैं हे ब्रो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आप गाइस देख सकते हो मैं VS कोड का यूज कर रहा हूं। और VS कोड के यूज करने के बाद यहाँ पे मुझे काफी सजेशंस मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद से हमें क्या करना है। बेसिकली इसको रन करना है। तो रन करने का तरीका होता है, यहाँ पे आप जाओगे और टर्मिनल पे जैसे आप न्यू टर्मिनल करोगे तो आपका ये फोल्डर सेम टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि यहाँ पे कमांड लिखना है py और फिर आपकी जो फाइल का नाम है दैट इज first.py। बूम गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है हेलो ब्रो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम गाइस, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम हेलो वर्ड या कोई भी अगर आपको करना है तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसको आप इजीली बना सकते हो थ्रू पाइथन। इसमें ये बेसिकली जो प्रिंट यूज हुआ है गाइस, ये आपका एक फंक्शन है। इसके बाद हमने नोट्स पर चलते हैं गाइस, जहां पे नोट्स में हम देख सकते हैं हमने क्या किया कि पहला हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा मॉड्यूल क्या होता है गाइस। मॉड्यूल का मतलब होता है कि बेसिकली प्री बिल्ड एक कोड होता है जिसको आपने पाइथन के अंदर यूज कर सकते हो। लाइक देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मॉड्यूल इज अ फाइल दैट कंटेन रीयूजेबल पाइथन कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इंपोर्ट मॉड्यूल यूज प्री रिटन फंक्शन क्लासेस एंड टूल्स। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। लाइक कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी डेवलपर होता है, इंजीनियर होता है, तो वो पहले से मॉड्यूल बना देते हैं जिसमें कुछ कोड होता है और उसको हम अपने प्रोग्राम के दौरान यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस, दिस यू डोंट बिल्ड अ हैमर फ्रॉम स्क्रैच। ये बेसिकली एक टूल बॉक्स की तरह होता है। लाइक इसमें क्या हमें कोई हैमर शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। You just pick from your toolbox. Similarly, modules give you ready-made tools for your program. से हमें tools provide करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस, हमारा टाइम बचता है और हमें बार बार कोड को डुप्लीकेट नहीं करना होता। सपोज आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मॉड्यूल है import.math करके, जिसमें आप क्या करते हो देख सकते हो कि math डॉट स्क्वाड करोगे तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे बेसिकली गाइस एक मॉड्यूल है जो आपको क्या करेगा कि अंडर रूट में अगर 25 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 5 होती है। यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है आपको। मैथ डॉट पाई करोगे तो ये आपको पाई की वैल्यू दे रहा है गाइस। तो चलिए गाइस बेसिकली मैं एक मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ पाइथन में। चलते हैं अपने VS कोड पे। सो गाइस पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ दैट इज module.py। और इसके बाद से गाइस मैं गूगल पे चलता हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कोई मॉड्यूल कैसे। बेसिकली एक पाइथन का मॉड्यूल है पाईजोक्स करके। ये बेसिकली एक मॉड्यूल है गाइस। तो पाइथन में बेसिकली हम पिप का यूज करके किसी भी मॉड्यूल को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें पिप इंस्टॉल पाईजोक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे VS कोड पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा टर्मिनल है। यहाँ बेसिकली मैं क्या करूंगा, पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करूंगा।
तो ये क्या होगा गाइस, पिप के थ्रू जो पाईजोक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली मॉड्यूल हमारे में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे पाईजोक्स बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद से वापस हम वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद से आप क्या करोगे कि पाईजोक्स को इंपोर्ट करोगे, लाइक इस टाइप से इंपोर्ट पाईजोक्स। तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को कॉपी करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, तो मैंने लिखा इंपोर्ट पाईजोक्स। अब यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं क्या, प्रिंट पाईजोक्स डॉट गेट जोक्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है गाइस कि जब पाईजोक्स हमने क्या किया, ये आपका एक मॉड्यूल है जो यहाँ पे आपको जोक प्रिंट करा के देगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ पी वाई मॉड्यूल डॉट पी वाई और एंटर हिट करता हूं गाइस। देखो यहाँ पे एक जोक आ गया, क्या, द बॉक्स सेट इंस्टॉल ऑन विंडोज 95 NT4 और बेटा, सो आई इंस्टॉल इट ऑन लिनक्स। समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से करोगे, हर बार आपको एक नया जोक देगा ये। इफ यू प्ले अ विंडोज CD बैकवर्ड यू विल हेयर स्टैनिक चैंटिंग, वर्स स्टिल इफ यू प्ले इट फॉरवर्ड इट टेल्स विंडो। तो बेसिकली अब मॉड्यूल है गाइस, जितनी बार आप करोगे उतनी बार ये आपको क्या करेगा, एक नया जोक देगा। ओके, तो ये बेसिकली गाइस मॉड्यूल है जो कि पाइथन में होता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं मॉड्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं गाइस, एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल, एक होता है एक्सटर्नल। बिल्ट इन जो होता है ये आपके प्री इंस्टॉल होते हैं, लाइक ओएस हो गया, मैथ हो गया, रैंडम हो गया। जो हमने यहाँ पे यूज किया था इंपोर्ट डॉट मैथ, ये आपका बेसिकली बिल्ट इन मॉड्यूल है। और एक्सटर्नल मॉड्यूल लाइक जैसे कि अभी मैंने इंस्टॉल किया था आपको पाईजोक्स को, इसी तरीके से आप फ्लास्क, टेंसरफ्लो, नमपाई, पैंडास, जैंगो, इन सबको इंस्टॉल कर सकते हो। देखो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। ओएस क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल होता है आपका, ये आपका क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन नीड नहीं होती। बेसिकली जो बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं, जैसे आप अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करते हो वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद से गाइस बात करते हैं कि पिप क्या होता है। अभी आपने देखा था कि मैंने एक मॉड्यूल को पिप के थ्रू इंस्टॉल किया था। ओके गाइस, तो बेसिकली क्या है कि पिप एक ऑफिशियल पैकेज मैनेजर होता है पाइथन के लिए, जो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी पैकेज को, मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल मशीन में, सिस्टम में। आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि थिंक ऑफ पिप लाइक एन ऐप स्टोर, जस्ट लाइक यू इंस्टॉल एप्स ऑन योर फोन, पिप इंस्टॉल पाइथन पैकेज ऑन योर कंप्यूटर। लाइक आप प्ले स्टोर पे जाते हो और वहां से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, एज सेम पिप बिहेव करता है गाइस। लाइक आपको फ्लास्क इंस्टॉल करना है, आपने लिखा पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और फ्लास्क आपके लोकल मशीन में उस पर्टिकुलर फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। पिप लिस्ट करोगे तो जितने भी पिप आपके गाइस होंगे वो आपको दिख जाएंगे, पिप अनइंस्टॉल करोगे वो अनइंस्टॉल कर देगा। तो बेसिकली पिप में आपके 5 लाख से ज्यादा पैकेजेस हैं इसमें गाइस। इसमें आप केवल पिप इंस्टॉल करके किसी भी सिंगल मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद से देखो गाइस, आपका जो पाइथन है वो एज अ कैलकुलेटर भी यूज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक मैंने आपको ये बताया भी था, ये क्या है आपका रेपल है गाइस, पाइथन शेल है। लाइक मैं बात करूं, अभी हमने पाइथन शेल का यूज भी किया था गाइस, तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी था कि मैं यहाँ पे आप कुछ भी करोगे एज अ कैलकुलेटर बिहेव करता है गाइस। और यहाँ पे आप कोई भी कमांड दे दो, लाइक 2 + 3 - 5, ये देखो 0। ओके गाइस, तो आप ये समझ सकते हो, यही चीज यहाँ पे बताएगी कि पाइथन का जो रेपल है ये आपका रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट और लूप बोलते हैं इसे। बेसिकली टाइप पाइथन कमांड डायरेक्टली यहाँ पे आप कमांड डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो टाइप पर, और जैसे ही आप टाइप करके एंटर हिट करोगे ये आपका रिस्पॉन्स करता है। ओके, कमेंट्स कैसे होते हैं गाइस पाइथन में, तो देखो गाइस पाइथन में बेसिकली दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक सिंगल, एक मल्टी लाइन। बेसिकली आपको सिंगल लाइन कमेंट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, हैश का यूज करके आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मैं एक बार आपको VS कोड में भी करके दिखा देता हूं। अगर गाइस आपको यहाँ पे कमेंट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। एंड अगर आपको गाइस मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हो, जो कि कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। और यहां पे गाइस अगर आप कुछ भी लिखते हो तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट कंसिडर होता है। ओके गाइस, तो आफ्टर हम नोट्स पे आते हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, इनलाइन है, मल्टी लाइन कमेंट है। अब कमेंट्स का यूज क्यों होता है गाइस, तो बेसिकली लॉजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको पता है, अगर आपने कभी कोडिंग की होगी तो आप किसी भी लॉजिक को या किसी क्वेश्चन को या कोई भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आप कमेंट्स का यूज करते हो। फिर पाइथन की यूज होती है गाइस, पाइथन बेसिकली क्यों और कहां पे यूज होती है, तो वेब डेवलपमेंट में होती है, एआई में होती है, डाटा एनालिटिक्स हो गया, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन और बहुत सारी चीजों में पाइथन का यूज होता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है पाइथन में गाइस, देखो लाइक अभी मैंने पाइथन आपको इंस्टॉल कराया था, तो अगर उसमें आप थोड़ी सी दिक्कत कर दोगे, लाइक अगर आपने पाथ सही से नहीं लगाया तो इसमें आपको कोई भी
आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एरर ही मिलेगी। तो इसीलिए आपको इसे बहुत ध्यान से इंस्टॉल करना है। और अगर आप जो है कमेंट करने का जो मैं तरीका बताया था वही फॉलो होगा, उसके अलावा अगर आप ये करते हो तो दिस इज अ रॉन्ग इटरेशन ऑफ द कमेंट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट यूज। फिर इसके बाद से आपको सिंटेक्स को इंपोर्ट करने, कभी भी आपको लोअर केस का यूज करना है, कभी आप अपर केस का यूज नहीं करोगे, ये रॉन्ग होता है। इसके अलावा गाइस आपको पिप का डायरेक्ट यूज नहीं करना है, लाइक आप डॉलर नहीं यूज कर सकते हो पाइथन में। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम कुछ इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये एक बार देख लेना। और ये गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको बेसिकली मेरी गिटहब पे जो पाइथन का कोर्स है, मैं आपको अपनी गिटहब रेपो भी दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो गाइस, दिस इज माय गिटहब रेपो। यहाँ पे मैं आपको पाइथन लर्निंग के नाम से एक प्रॉपरली कोर्स बना दूंगा, यहाँ पे आप आके देख सकते हो, जहां पे आपको चैप्टर वाइज प्रॉपरली जो जो चीजें मैं कराता जाऊंगा, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी तो ये मैं खुद ही लर्न कर रहा हूं और बेसिकली मैं उन्हीं चीजों को क्रिएट करता जा रहा हूँ, तो आपको सारा कोड गिटहब पे मिल जाने वाला है, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस बेसिकली एक शॉर्ट ओवरव्यू है, यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन क्यों पॉपुलर है, जो चीजें मैंने ऊपर बताई वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। इसके बाद से गाइस प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से चैप्टर 1 की प्रैक्टिस सेट में करना है। लाइक मैं, अगर आपको एक पोएम प्रिंट करनी है तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो पाइथन में। सो गाइस देखो, प्रिंट अ पोएम यहाँ दिया हुआ है, आप इसके अलावा कोई भी चीज को प्रिंट आउट कर सकते हो। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं वीएस कोड पे अपने, और वीएस कोड में देखो गाइस, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बना रखा है यहाँ पे। राइट एनी पैराग्राफ इन पाइथन, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, जिसमें हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर आप डबल डबल कोट में जो भी लिखोगे वो डायरेक्टली आपका गाइस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट, सॉरी, यहाँ पे आप लिखोगे पी वाई प्रॉब्लम 1 डॉट पी वाई, और जैसे आप एंटर करोगे आप देख सकते हो गाइस कि यहां पर आपका जो स्टेटमेंट है, पैराग्राफ है, वो प्रिंट हो चुका है। ओके गाइस, इसके बाद सेकंड नंबर है टेबल ऑफ 5 इन रेपल। आपको बेसिकली क्या करना है कि 5 की टेबल को रेपल में प्रिंट करना है। तो रेपल मैंने अभी आपको बताया था कि रेपल क्या होता है। तो रेपल के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें 5 की टेबल हमें प्रिंट करनी है। तो 5 इंटू, सॉरी 5 इंटू 1 5, फिर 5 इंटू 2 10, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 6, 5 into 7, 5 into 8, 5 into 9 and 5 into 10। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रेपल के थ्रू हम पूरी पूरी टेबल प्रिंट कर चुके। तो दिस इज द बेसिक टास्क। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि अभी ये बिगनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। तो जिन लोगों को पाइथन आती है तो ये समझो वो इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं आप गाइस, बिकॉज ये बिगनर फ्रेंडली है एज मैंने कहा था। तो शुरू से लेके जो जो बेसिक चीजें वो सारी चीजें मैं इसमें कवर अप करने वाला हूं। इसके बाद से गाइस आपको क्या करना है कि एक एक्सटर्नल मॉड्यूल आपको खुद से इंस्टॉल करना है और उसके बाद से उसको पिप के थ्रू इंस्टॉल करना है आपको। लाइक आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो दैट गाइज हम चलते हैं वीएस कोड पे अपने, मैं दिखा देता हूँ गाइज। एक मॉड्यूल है जो कि पिप के थ्रू मैंने इसको इंस्टॉल किया है। बेसिकली इसमें क्या है, मैं इसको दिखा देता हूँ ये मॉड्यूल इसके बारे में। और एक चीज और गाइस, पाइथन का कोई मॉड्यूल हो, आप डायरेक्टली उस मॉड्यूल के बारे में गूगल पे जाके देख सकते हो, सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हो गाइस, बेसिकली ये टेक्स्ट टू स्पीच का मॉडल है। आप क्या करोगे, इसको पिप के थ्रू इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉल करने के बाद गाइस क्या होगा कि आप जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे, ये उसका आउटपुट आपको एज अ वॉइस नोट देगा। चलिए इसको मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। दैट इज पी वाई problem2.py। Hey, I'm Harsh and I am current working as a full-time developer in a company. Apart from that, I am currently pursuing B.Tech from AKTU University and I love to build SaaS, website, and softwares. This is just short intro about me. सो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो आपको ये स्पीक करके बताएगा। ओके गाइस, अगर आपको इसमें वॉइस नहीं आई है तो आप एक बार खुद से अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद से गाइस जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3 की मैं बात करता हूं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो नेक्स्ट है लिस्ट फाइल्स यूजिंग ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल का यूज करके आपको क्या करना है कि फाइल्स को लिस्ट करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। बेसिकली आप देख सकते हो गाइस क्या है, बेसिकली राइट ओएस मॉड्यूल में बताया था कैसा आपका बिल्ट इन मॉड्यूल है। तो ओएस मॉड्यूल में क्या करोगे गाइस, आप इसको इंपोर्ट कर लोगे ओएस को, और फिर आप डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करोगे। तो डायरेक्टरी हमने क्या स्लैश लिया है, क्योंकि ये हमारा क्या दिखाएगा कि कहां पे ये फोल्डर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अब कंटेंट डॉट ओएस लिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डायरेक्टरी को लिस्ट करने का काम कर रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आइटम्स को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे बेसिकली गाइस फॉर लूप लगा हुआ है। तो ये अभी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आगे जब मैं चैप्टर्स में प्रोग्राम कराऊंगा आपको, जब लूपिंग पढ़ाऊंगा तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी देखो मैं इसको आपको रन करता हूं, प्रॉब्लम 3.py। आप देख सकते हो यहाँ पे
कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑफिस अदर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि इसने प्रॉपरली सारी चीजें यहाँ पे लिस्ट कर दी गाइस ओएस मॉड्यूल के थ्रू। तो ये था। इसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप प्रॉपर कमेंटिंग का यूज कर सकते हो, तो ये दोनों आपको खुद से करना है। आपका ये बोनस में रिसर्च न्यू मॉड्यूल या ये दोनों आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आपको ये चीज समझ में है या नहीं। चैप्टर की समरी गाइस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें। तो प्रोग्रामिंग के बारे में इसमें हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, मतलब होता क्या है, पाइथन क्या होती है, कैसे इंस्टॉलेशन हुआ, फर्स्ट प्रोग्राम गाइस हमने देखा। इसमें देखो हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, पाइथन टर्मिनल पे रन कर लिया, हमने एक पीवाई फाइल को एग्जीक्यूट कर लिया, मॉड्यूल्स पिप क्या होते हैं वो भी देख लिए, कैसे एक्सटर्नल पैकेज वर्क करता है, पाइथन में रेपल क्या है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं, मल्टी लाइन एंड जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस, और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जल्दी ही मैं चैप्टर 2 की वीडियो भी सेम लेकर के आने वाला हूं। और गाइस मैंने इसमें मल्टीपल चैप्टर्स में इस पूरे कोर्स को डिवाइड किया है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और इसके जो नोट्स हैं और गिटहब की सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर करिए उन फ्रेंड्स को जो पाइथन लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और गाइस इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप मुझे यहां पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे गिटहब पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।